अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स और उसमें हम दो मेथड्स पढ़ चुके थे। एक मेथड हमने पढ़ा था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री को समझने के हवाले से भी बहुत सारे लर्निंग एस्पेक्ट्स हमने उनमें देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करें बेटा तीसरा मेथड अल्कीन को तैयार करने का, और वो हमारे पास क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। देखिए हमारी किताब में तो हेडिंग बस यहाँ तक ही है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, लेकिन जब विसिनल डाइहैलाइड का जिक्र आता है तो साथ दूसरे का जिक्र मतलब यूँ समझ ले लाजिम व मलजूम है, करना पड़ता है। तो यहाँ दोनों से ही आपको जो है वो अल्कीन प्रिपेयर करके दिखाएंगे आज हम। तो लेकिन आप पेपर में उतना ही लिखने के पाबंद हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में कितना लिखना है उसको, तो वो आप जितना टेक्स्ट बुक आपकी बता रही है उतना लिखोगे आप, ठीक है। तो लेकिन हम उसको दोनों तरह से डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा नॉलेज उसमें जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले परेशान करने वाली जो बात है, परेशान करने वाली ना सही समझने वाली कह दें तो बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ है बड़ी आसान। आपको दो तरह के हैलाइड के नाम नज़र आ रहे हैं। एक तरह का जो हैलाइड है वो हमारे पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड, और दूसरी तरह का जो डाइहैलाइड है उसका नाम क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये दो तरह के डाइहैलाइड्स जो हैं ये इसके बारे में सबसे पहले सोचना ज़रूरी है, इसलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले लिख लिया इनको, ताकि हम समझने में मतलब ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसको। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, देखें हैं तो दोनों डाइहैलाइड, तो आप समझ गए होंगे इनमें दो हैलोजन एटम्स होंगे, ठीक है। हैलोजन्स तो सब समझते हैं, दो हैलोजन एटम होंगे कोई से, तो उनकी अरेंजमेंट के हवाले से दो टाइप्स होती हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या है, व्हेन टू हैलोजन एटम्स ऑफ अ डाइहैलाइड आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। मतलब अगर आपके पास कोई डाइहैलाइड वाला कंपाउंड है जिसमें दो हैलोजन है, तो वो दोनों के दोनों कहाँ होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट कार्बन एटम्स कौन से, साथ साथ वाले। लाइक देखें, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपके सामने क्या करता हूँ, इस तरह दो कार्बन एटम बना लेता हूँ, ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो यहाँ पर हैलोजन एटम कैसे होंगे, एक हैलोजन एटम अगर इस पर है तो दूसरा हैलोजन एटम इस पर होगा। तो देखिए दो हैलोजन एटम, डाइहैलाइड हो गया ना, लेकिन ये दोनों हैलोजन एटम साथ साथ वाले कार्बन एटम है, मतलब एडजेसेंट है। तो इन्हें इस टाइप के हैलाइड को आप क्या बोलेंगे, ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है, और ये साथ नॉर्मली हाइड्रोजन जो है वो पूरे कर दें तो ये डाइहैलाइड बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड, ये इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड भी इसको बोल देते हैं, ओनली जेम डाइहैलाइड इसको बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, व्हेन टू हैलोजन एटम ऑफ अ डाइहैलाइड आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, मतलब दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हों। यानी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक कंपाउंड है भी कोई, तो उसमें जो दोनों हैलोजन होंगे ना डाइहैलाइड में, वो एक ही कार्बन पे, लाइक एक हैलोजन और इसी के ऊपर ही दूसरा हैलोजन, मतलब बाकी की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। लेकिन देखिए ज़रा, एक डाइहैलाइड है और दोनों के दोनों हैलोजन सेम एक ही कार्बन एटम पे मौजूद हैं, तो इस सूरत में आप इसको क्या बोलोगे, ये एक जेमिनल डाइहैलाइड है। फॉलो करके, तो बेटा चाहे विसिनल डाइहैलाइड हो या जेमिनल डाइहैलाइड हो, उसके साथ हम एक चीज़ करवाएंगे कि उसकी डीहैलोजिनेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, डीहैलोजिनेशन। अब देखें डीहैलोजिनेशन के हवाले से तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, डी रिप्रेजेंट करता है रिमूवल को किसी भी चीज़ का, तो हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन की बात हो रही है तो रिमूवल ऑफ हैलोजन, ठीक है। जिस तरह आपने पिछले दो रिएक्शंस को पढ़ा, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को, कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन थे, उसमें बॉन्ड जो है एटम या एटम के ग्रुप्स निकलते थे जिससे उनमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता था। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का रिएक्शन होगा, बस यहाँ पर निकलने वाली जो चीज़ होगी वो दोनों के दोनों हैलोजन्स होंगे, और जब ये निकलेंगे तो आपके गिवन कंपाउंड में आपका जो सबस्ट्रेट होगा उसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लाइक मतलब बात फिर क्या बनी हमारी, इस रिएक्शन का थीम ये रहेगा कि आपके पास एक डाइहैलाइड होगा। अब वो कोई सा भी डाइहैलाइड हो सकता है, विसिनल भी हो सकता है, जेमिनल भी हो सकता है। आप उसको क्या करोगे, इस प्रोसेस से गुजारोगे जिसका नाम है डीहैलोजिनेशन। तो जब हम इसको डीहैलोजिनेशन से गुजारेंगे, डीहैलोजिनेशन, तो हमारे पास ये जो डाइहैलाइड है ये किस में तब्दील हो जाएगा,
ये तब्दील हो जाएगा अल्कीन के अंदर और इससे हम बोल देंगे डी हैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। क्लियर? चलें, अब यकीनन ये जो रिएक्शन है कुछ कंडीशंस के तहत होगा, तो आए लिख लेते हैं जी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत ये रिएक्शन होगा। जी तो स्टूडेंट्स कंडीशन हमारे पास क्या होगी? कंडीशन हमारे पास हुआ करती है जिंक। जिंक होता है, जिंक डस्ट भी लिखा मिलेगा आपको, एक ही बात है, जिंक लिख दें, जिंक डस्ट लिख दें। जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस सॉल्वेंट होगा कोई, एनहाइड्रस किसको बोलते हैं? विदाउट वाटर, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा, तो कोई एनहाइड्रस सॉल्वेंट होगा। और वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट आप तौर पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं या मेथनॉल को, मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं CH3OH मेथनॉल, या फिर आप इस्तेमाल कर लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें। तो एक तरह की कंडीशन तो हम ये इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन होती है, इसी को ही आप लिखते हैं। लेकिन एक और तरह की कंडीशंस भी है, हमारी टेक्स्ट बुक तो नहीं बताती लेकिन आपने याद रख लेनी है, और वो हमारे पास हुआ करती है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड होता है, ये भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक है, आप एसीटोन इस्तेमाल किया करते हो। एसीटोन क्लोर उसको बोलते हैं ना आप, जो है कीटोन है एक सबसे छोटा जो कीटोन 3 कार्बन वाला, जिसे आप प्रोपानॉन भी बोलते हो। ठीक है, इस तरह का फार्मूला होता है उसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आप इसको इस्तेमाल करते हो, इससे भी डी हैलोजिनेशन हो जाया करती है डाइहैलाइड की, और अल्कीन बन जाया करता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बेटा रिएक्शंस। रिएक्शन तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन लेकर इसको ख़त्म करेंगे। तो देखें जी, रिएक्शन में एक जनरल रिएक्शन अगर लिखना है तो मुझे दिखाना है एक डाइहैलाइड, और उसमें एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम मुझे दिखाने होंगे। मैं बिल्कुल जनरल नहीं लिख सकता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी कि हमें 2 कार्बन दिखाने ही होते हैं ताकि डबल बॉन्ड बनता दिखाएं। तो इसलिए हम यूँ कर लेते हैं, हम बना लेते हैं जनरल, लेकिन 2 कार्बन आइटम को हम ना ऐसे बाहर दिखा लेते हैं। ठीक है, और दोनों के साथ हैलोजन, एक के साथ एक हैलोजन कार्बन के साथ दूसरे के साथ दूसरा, तो ये विसिनल डाइहैलाइड बन गया। ठीक है, और बाकी के हाइड्रोजन पूरे कर लें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसमें 1 अदद हाइड्रोजन होगा। तो ये आपका बन गया एक डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। और आप अब क्या करोगे, इसको गुजारोगे जिंक पर से, जिंक डस्ट इस्तेमाल करोगे किसकी मौजूदगी में? सॉल्वेंट, एनहाइड्रस सॉल्वेंट की मौजूदगी में। और वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करोगे या मेथनॉल को, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो एसिटिक एसिड को। ठीक है, तो देखें जी इस सूरत में क्या होगा आपके पास, इस सूरत में बच्चे यहाँ से क्या होगा, ये जो आपको 2 हैलोजन्स नज़र आ रहे हैं ये रिमूव होंगे। यहाँ से ये वाला हैलोजन और यहाँ से ये दूसरे वाला हैलोजन, ये दोनों हैलोजन रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, और जिंक इनको कैरी कर लेगा। तो आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगी ZnX2। दोनों हैलोजन्स जो यहाँ से निकले उसे किसने कैरी कर लिया? जिंक ने अपने साथ, और एक कंपाउंड बनवा दिया। अब देखें हमारे पास बचा क्या, अल्काइल ग्रुप था और साथ जो 2 कार्बन थे CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये SH। अब ज़रा गौर करें, जब हैलोजन निकले तो ये बॉन्ड फ्री हो गया, CH2 के साथ हैलोजन निकला तो यहाँ पे ये बॉन्ड फ्री पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ से हैलोजन निकला तो CH का भी ये बॉन्ड फ्री, तो दोनों कार्बन्स ने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड फ्री था तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एडजस्ट हो गए और डबल बॉन्ड बना लिया। और प्रोडक्ट में देखें हमारे पास क्या बन गया हुआ है, हमारे पास एक अदद अल्कीन बन गया हुआ है। कैसे बन गया हुआ है? डी हैलोजिनेशन, दोनों के दोनों हैलोजन रिमूव हो गए हुए हैं, किससे? एक डाइहैलाइड से, जिसका नाम था विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर हो गया आपको? चलें अब इसकी एक दूसरी पर्टिकुलर एग्जांपल लिखते हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप का विसिनल डाइहैलाइड लेकर इसको देखेंगे। ठीक है, चलें अब समझें कि मैंने इस तरह का कोई कंपाउंड ले लिया, सपोज ये 2 कार्बन बना लेते हैं जिनमें हम हैलोजन लगाएंगे, और आगे भी चेन बढ़ा लेते हैं थोड़ी। चलें इस तरह करके हमने 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये बना लिया, और यहाँ पर हम बनाते हैं ब्रोमीन। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 अदद हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 अदद हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया है एक विसिनल डाइहैलाइड। अब इसका ट्रीटमेंट फिर से किससे कर देंगे? जिंक से कर देंगे। किसकी मौजूदगी में? एक एनहाइड्रस सॉल्वेंट, हम यहाँ पर मैथनॉल लिख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, एसिटिक एसिड भी हो सकता था। तो फिर से देखें यहाँ पर क्या होगा, दोनों हैलोजन निकलेंगे, ये वाला हैलोजन भी और ये वाला भी। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, और दोनों हैलोजन को फिर से कौन कैरी कर लेगा? जिंक, और ये बन जाएगा ZnBr2।
जिंक ब्रोमाइड। और देखिए बचा क्या है आपके पास, आपके पास बचा CH3 और ये हो गया HC सिंगल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए जिन बॉन्ड्स जो जहाँ से हैलोजन निकले हैं, इस कार्बन का इस कार्बन का, ये एक एक बॉन्ड फ्री है, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया एक अदद अल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं आप डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स के ज़रिए से क्या बना लिया करते हैं, अल्कीन्स बना लिया करते हैं। अच्छा ये जो बात है ना, ये हमारी किताब की बात है। ठीक है, अभी हमने आगे जो बात करनी है वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हम करेंगे, और वो है फॉर जैमिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का केस हमारी किताब का है, लेकिन जैमिनल डाइहैलाइड का जो केस है वो हम खुद अराइज कर रहे हैं ताकि हमारा नॉलेज उससे जो है वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन आप पेपर में बेशक मत लिखिएगा, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में, वैसे आपके नॉलेज के लिए। अच्छा देखें जी, जैमिनल डाइहैलाइड क्या होगा, 2 कार्बन हम बना लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, दोनों हैलोजन को एक ही उस पर दिखाना है कार्बन पे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दोनों के दोनों ब्रोमीन मैंने एक ही उस पर लगा दी। ओके, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन होंगे। तो ये मैंने आपके पास क्या बना लिया, ये एक जैमिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी हम किसके साथ किया करते हैं, जिंक के साथ ही किया करते हैं उसी तरह। ठीक है, वही सॉल्वेंट होती है, कंडीशन सेम होती है, उसी तरह आप मेथनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फंडा है, स्टोरी है, वो डिफरेंट है थोड़ी सी। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है ज़रा देखें। जिन बॉन्ड्स के साथ कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, जिनके साथ हैलोजन जुड़ा है, ये देखें, ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक करते हैं। होमोलिटिकली मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक एटम को, दूसरा दूसरे एटम को। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस ब्रोमीन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास। सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए भी यही होगा, जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास। तो दोनों ब्रोमीन यहाँ से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे और जिंक के साथ मिलेंगे फिर से, और जिंक क्या बनवा देगा, ZnBr2 अगेन। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या बची है आपके पास, आपके पास बचा है एक फ्रेगमेंट जो कि है H3C सिंगल बॉन्ड HC। और ज़रा गौर करें, ये जो कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2, एक ऊपर वाले बॉन्ड से एक नीचे वाले से, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब सपोज कि ये रिएक्शन 2 टाइम्स हुआ, कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, तो इस तरह के 2 फ्रेगमेंट बनेंगे कि नहीं। मतलब अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिंक के भी 2 हों, तो हमारे पास 2 तो जिंक ब्रोमाइड बनेंगे और 2 ही फ्रेगमेंट ये बनेंगे कि नहीं। यानी आप इनको फिर लिख सकते हैं H3C सिंगल बॉन्ड HC, एक फ्रेगमेंट तो ये है, और इसी तरह का एक दूसरा फ्रेगमेंट भी तो आया ना, वो क्या होगा, वो आपके पास होगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा गौर करें, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इनमें से दोनों साइड के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड इधर स्टैब्लिश हो सकता है और दूसरा नीचे, तो डबल बॉन्ड बनने की कंडीशन है ना। तो ये बस दोनों फ्रेगमेंट आपस में मिलेंगे और कुछ यूं जुड़ जाएंगे, H3C सिंगल बॉन्ड HC, और यहाँ बन जाएंगे 2 नए बॉन्ड दरमियान में। ठीक है, और आगे CH एस सच आ गया और ये था CH3। तो गौर करें, आपके पास एक अल्कीन बन गया। ठीक है, तो मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जैमिनल डाइहैलाइड भी जिंक डस्ट के साथ मिलने पर उसी तरह अल्कीन बनवा दिया करते हैं जिस तरह के अल्कीन हमें प्रीवियस केस में विसिनल डाइहैलाइड के केस में मिलते थे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स एंड जैमिनल डाइहैलाइड्स।